बोलो भारत माता की। क्यों भाई, उमरखेड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? महायुति सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए। उठाइए, लड़की बहना भी दोनों हाथ उठाए जरा, और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस विशाल सभा में यहां उपस्थित श्री नामदेवराव रसाने जी, विधायक उमरखेड़। नामदेवराव जी आगे आओ, आगे आओ। श्री उत्तमराव जी इंगले, पूर्व विधायक जी, और महादेवराव सुपारे जी हमारे जिला अध्यक्ष, और श्री किशन मारुति वानखेड़े जी हमारे प्रत्याशी। जोर से ताली बजाओ किशन राव के लिए। और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं यवतमाल के प्रमुख देवता विठोबा को प्रणाम करता हूं और पवित्र आउंडा नागनाथ ज्योतिर्लिंग को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं चिन्मय मूर्ति श्री साधु महाराज दत्तात्रेय महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 20 तारीख के चुनाव में आप सबने हमारे किशन मारुति वानखेड़े जी के नाम के सामने कमल निशान पर बटन दबाना है, कमल निशान पर बटन दबाना है। मगर कमल निशान पर क्यों दबाना है? क्योंकि इस 20 तारीख के चुनाव में 2 खेमे पड़ गए हैं। महाभारत की तरह पांडवों का और कौरवों का एक सत्य के पक्ष में है, एक असत्य के पक्ष में है, एक और विकास और विरासत दोनों का संगम लाने वाले नरेंद्र मोदी जी की महायुति है, महायुति। और दूसरी तरफ सत्ता के लिए औरंगजेब फैन क्लब के गोदी में बैठने वाले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अघाड़ी, ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। और बीच में बार बार क्रैश होने वाला राहुल बाबा नाम का विमान भी है, जो हर चुनाव में क्रैश होता है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा नाम के विमान को सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का प्रयास किया, 21वीं बार प्रयास कर रही है, मगर सोनिया जी 21वीं बार भी आपका ये प्लेन नागपुर हवाई अड्डे पर क्रैश हो जाने वाला है, क्रैश हो जाने वाला है। आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करेगा, किसानों को समृद्ध करेगा, मेरी लाडली बहनाओं को
उनका अधिकार और सम्मान दिलाएगा, युवाओं को रोजगारी देगा और महाराष्ट्र की संस्कृति का शिव छत्रपति वीर सावरकर, धर्मवीर संभाजी महाराज और तिलक महाराज का सम्मान करने का काम आपका एक वोट करने वाला है। यहां पर मैं आया उसके पहले मैं देख कर आया हूं ये वर्धा नांदेड़ रेल परियोजना। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे किशन जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले वर्धा नांदेड़ परियोजना को हम पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे। नदी जोड़ परियोजना में पैन गंगा को सम्मिलित कर पूरे यावतमाल विभाग में सिंचाई को बढ़ा देंगे और आने वाले 2 सालों में 118 किलोमीटर दूर मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस जा रहा है, इसको भी हम आपको जोड़ने का, उमरखेड़ को जोड़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक तरफ उद्धव जी कहते हैं कि मेरी शिवसेना असली शिवसेना। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, असली शिवसेना कभी, असली शिवसेना कभी औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? भाई जोर से बोलो, कर सकती है? उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का विरोध शिवसेना कर सकती है क्या? अहमदनगर का नाम अहल्यानगर करने का विरोध कर सकती है क्या? अरे उद्धव बाबू, आपकी सेना अब उद्धव सेना बनकर रह गई है। असली शिवसेना तो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ। भाइयों बहनों, मुझे बताओ उमरखेड़ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं, सभी लाडली बहना भी बताएं, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये राहुल बाबा और उनकी पार्टी फिर से कश्मीर में धारा 370 वापिस लेना चाहती। मैं उमरखेड़ की भूमि पर, ये ज्योतिर्लिंग की भूमि पर खड़ा रहकर कह रहा हूं, राहुल बाबा सुन लो, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी तो भी धारा 370 वापिस नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है। भारत से कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, संकल्प। भाइयों बहनों, 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल तक आए दिन ये आतंकवादी देश में बम धमाके करते थे और हजारों लोगों को मार देते। मगर इनके बस वहीं रह जाओ भाई, ओ भाई, ओ टोपी वाले भाई, वहीं रह जाओ। भाइयों बहनों, हजारों लोग मारे जाते थे। सोनिया मनमोहन जी वोट बैंक की लालच में चूचा नहीं करते। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने
प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना का मनोबल बढ़ाया और जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और राहुल बाबा कहते थे धारा 370 आएगी तो जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 6 साल हो गए, 6 साल खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। भाइयों बहनों, सुशील शिंदे जी कहते थे जब वो गृह मंत्री थे तो उनको डर लगता था लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए। गृह मंत्री नाते वो डरते थे कि आतंकवादी कहीं गड़बड़ न कर दे। शिंदे साहब कोई बात नहीं, उस वक्त डरते थे। अब मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर में, पोतों पोतियों को लेकर शिकारा में घूमिए, कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने, मोदी जी ने हमारी विरासतों को, परंपराओं को, हमारे सम्मान केंद्रों को भव्य बनाने का काम किया। मुझे बताओ, लाडली बहना ज्यादा जोर से बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, शरद राव, इन सब ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम कर कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी मोदी जी ने। और बाबर ने मंदिर तोड़ने के बाद 550 साल के बाद इस बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाई है। भाइयों, भव्य मंदिर में मनाई। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार करने का काम किया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर मोदी जी ने फिर से बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी अब सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा। भाइयों बहनों, अभी अभी आपने एक समाचार पढ़ा होगा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने वहां के सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर, पूरे के पूरे गांव, 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, सब वक्फ बोर्ड के नाम कर दिए। ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? मोदी जी बदलना चाहते हैं। ये उद्धव जी और शरद राव, सुप्रिया सुरे इसका विरोध करते हैं। उद्धव जी, कान खोलकर सुन लो, आप शरद राव और राहुल बाबा जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का वादा
भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होती। ये राहुल बाबा कहते थे खटाखट 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 बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। राहुल बाबा हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में आपके वादे पूरे नहीं हुए। खड़गे जी ने कहना पड़ा कांग्रेस वालों वादे ऐसा करो जो पूरा कर पाओ वो पूरा कर पाओ, मगर मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर लकीर होता है। भाइयों बहनों, हमने वादे किए हैं कि लाड़की बहनों को अगले 5 साल तक अभी 1500 रुपया मिल रहा है, 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। हर लाड़की बहन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 3 लाख तक का किसानों का ऋण माफ होगा और किसान सम्मान निधि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 करेंगे। 45,000 गांवों में पादन रास्ते बनाएंगे। 10 लाख प्रतिभावान युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को 15,000 मासिक तनख्वाह और 5 लाख तक का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हम करेंगे। बिजली बिलों में 30% कम करेंगे। महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करेंगे। किसान खाद खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा, बीज खरीदेगा। इस पर SC/ST को माफ कर दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। इसके साथ ज्वार, चावल, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी देंगे। लाडली बहनों, आपकी रसोई में अब कुछ बाकी रहा है क्या? जोर से बोलो, रहा है क्या? मोदी जी ने महाराष्ट्र की बहनों की रसोई को पूरा 365 दिन चूल्हा जलाने का इंतजाम किया है। भाइयों बहनों, और एक शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो किले स्थापित किए हैं, वो किलों के रख रखाव के लिए हम एक किला प्राधिकरण बनाएंगे और 2000 करोड़ से किलों का रख रखाव करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को ये उलेमा सारे मिले। उलेमाओं ने उनको कहा कि देखो भाई, हम आपको वोट तो देंगे मगर हमारे काम करना पड़ेगा। पटोले साहब ने कहा कर देंगे, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा है मौलानाओं को हर महीने, मस्जिद के मौलानाओं को हर महीने 15,000 देना पड़ेगा। आप उमरखेड़ वालों सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? इन्होंने कहा है कि ST, SC, OBC, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन समाप्त कर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम करेंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या?
उन्होंने कहा है मस्जिदों के रिपेयरिंग के लिए 1000 करोड़ रुपया दीजिए, देना चाहिए क्या? उद्धव बाबू, एक बाजू तो आप राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते हो और मस्जिदों को 1000 करोड़ रुपया देने की बात करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो। भाइयों बहनों, आज ज्योतिर्लिंग की जगह पर मैं कह कर जाता हूं, शरद राव, राहुल बाबा और उद्धव जी, जितना जोर लगाना है लगा दो। शिव छत्रपति के महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। उमरखेड़ वालों, आइए आगे आइए प्रत्याशी महोदय। उमरखेड़ वालों, मुझे बताओ 20 तारीख को किशन वानखेड़े जी के कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? भाजपा को जिताओगे? कितने वोट से जिताओगे वानखेड़े जी को? अरे यार, मैं राहुल बाबा नहीं हूं भाई। आप 20-25 हजार लोग हो और कहते हो कि एक लाख वोट से जिताएंगे। मैं कैसे मान लूं? बोलो कैसे मान लूं? भाई मैं भी बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब जानता हूं। एक आइडिया है, हमारे हदगांव विधानसभा के उम्मीदवार बाबूजी राव को भी और हमारे किशन जी को भी हजारों वोट से जिताने का मैं दे दूं क्या आइडिया? सुना है? भाई मुझे बताओ, ये इतनी बड़ी सभा के अंदर कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना? तो ये सभा समाप्त होते ही मोबाइल पर 21 फोन करने हैं। कितने करने हैं? जोर से बोलो, कितने? और फोन कर कर कहना है कमल और धनुष बाण पर बटन दबाना है। देखिए, भाई को, भाभी को, माता को, पिता को, पड़ोसी को, इनकी भाभी को, फूफी को, फूफा को, काका को, काकी को, सबको फोन करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? करोगे क्या? देखो, ध्यान से वचन देना। आज भगवान बिरसा मुंडा और गुरु नानक देव का जयंती है। सच्चा बोलना। करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंत तक सामने खुले में खड़े हैं वो भी उठाए, दोनों और उठाओ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे। उमरखेड़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। लाडली बहना को मेरा प्रणाम।